नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 10 दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट जैसे ही इस रेंज के बाहर निकलेगा तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है, अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करे या फिर हम छोटे छोटे टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और जब 4 तारीख को ये कैंडल बनी थी, 4 सितंबर को, तब से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, यानी आज की तारीख है 8 तारीख, पिछले 4-5 दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस रेड कैंडल के ऊपर या इस रेड कैंडल के अंदर क्लोज करती रहेगी तब तक ऊपर ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बस मार्केट इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज ना कर दे, यानी कि 44,300 के आसपास मार्केट आके क्लोज उसके नीचे ना क्लोज कर दे, उसके ऊपर ही ऊपर रहे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब मार्केट जब ये ट्रेड कर रही थी, मार्केट कल के सेशन में मार्केट जब 255 के आसपास ट्रेड कर रही तब भी मैंने बताया था कि मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है तो इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज करना पड़ेगा। मार्केट ने शाम को क्लोजिंग उसी रेड कैंडल के अंदर करी और कल के सेशन में मार्केट ने फिर ब्रेकआउट कर भी दिया। अब जैसे मार्केट ने 777 को ब्रेक करा तो मार्केट कहाँ पर आ गया, 45,400 के आसपास तक का, जो कि हमारा दूसरा टारगेट था। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर था 45,000 के आसपास का। इसके पीछे का रीज़न था, एक तो मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन करा था, दूसरा 45,000 का साइकोलॉजी लेवल भी था, और दूसरा देखें तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 400 वाला भी। इसके पीछे का रीज़न क्या था, मार्केट जब यहाँ से जाता है तो जाके कहाँ पर रुकता है, 400 के आसपास। मार्केट जब 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर सपोर्ट कहाँ पर आकर लेता है, 400 के आसपास, यहाँ से ऊपर गया। अब मार्केट जब नीचे से आता है तो सपोर्ट कहाँ पर लेता है, 400 के आसपास। मार्केट जब नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक बार टच कहाँ करता है, 400 के आसपास। यानी कि मार्केट ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त दोनों बार इस 400 के लेवल को इम्पोर्टेंस दी है। आज भी मार्केट ने वही करा। मार्केट जब जैसे ही यहाँ से निकला तो कहाँ तक गया, 400 के आसपास, उसके बाद फिर नीचे आ गया। अब मार्केट के लिए जो रेंज बन चुकी है, ये सब हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये देखिए। अब मार्केट के लिए रेंज ये होगी, क्योंकि ये वाली रेंज तो मार्केट ने क्रॉस कर दी 45,000 वाली। अब 45,000 से लेके और 45,800 के आसपास तक ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये ट्रैप जोन हो सकता है, या फिर यहाँ पर आकर जैसे मार्केट आएगी तो यहाँ पर आकर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। अब जो ये रेड ग्रीन कैंडल है, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी तो हमें फिर से जो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं वो हो सकता है 45,500 के आसपास, 45,500 के आसपास का। अब चलिए दोस्तों, मैं आज के ट्रेड के एनालाइज कर लेता हूँ। आज जो मैंने ट्रेड कहाँ लिए, मुझे कितना लॉस हुआ, और दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आपका माइंड सेट और सेटअप क्लियर नहीं होता है तो मार्केट आपको कितना परेशान करता है। चलिए मैं आज के ट्रेड का बताता हूँ। अब देखिए, मार्केट कल क्लोज हुई थी कहाँ पर, 850 के आसपास। तो मैंने एनालाइज अपने कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट 45,000 और 45,800 के बीच में, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो और कंसोलिडेशन करने के बाद 45,000 को क्रॉस करती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूँगा, वरना मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा। अब मैं वेट कर रहा था सुबह से, लगभग 11:30 बज गए, 11:30 तक मेरा कोई ट्रेड नहीं था। मेरा प्लान, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तब मेरा प्लान था कि मार्केट इस कैंडल के मतलब 45,000 के आसपास आके 45,022 हो, 45,055 हो, या 955 या 977, इस रेंज में आकर मार्केट 1-2 कैंडल क्लोज करे और उसके बाद 45,000 को क्रॉस करती है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अब मार्केट ने अपनी रैली कहाँ से स्टार्ट करी, 855 के आसपास से। यहाँ तक आने पे मार्केट ने 150 पॉइंट की रैली दे चुकी थी। अब मेरा प्लान था कि मार्केट यहाँ अगर रुके तो मैं ट्रेड लूँगा ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट रुकी नहीं, वो वन वे ऊपर की तरफ चली गई, इसलिए मैंने इस कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं लिया। सेटअप तो मेरा यहाँ था, यहाँ मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब मैंने ट्रेड कहाँ लिया, एक होप जो ट्रेड लिया था वो लिया था इस कैंडल पे, 12:10 की कैंडल पे। मैं ट्रेड दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए 12:14 बजे, यानी कि 12:10 की कैंडल मैंने पहला ट्रेड लिया। ये कंसोलिडेट करते रही और मैं 12:45 यानी कि इस कैंडल पे मैं निकल भी गया। अब मैंने यहीं लिया था और यहीं मैंने कहाँ लिया, 12:145, 122, 133 के आसपास लिया और उसी पॉइंट पर निकल गया। यानी कि पहले ट्रेड में न्यूट्रल ट्रेड रहा, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब यहाँ मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी बिगड़ गई थी क्योंकि सेटअप था नहीं और रैली भी अच्छी खासी हो चुकी थी। अब मैंने इसी रेंज में 2-3 ट्रेड और ले लिए। अगर आप देख पाएँ, ये मैंने दूसरा ट्रेड लिया 13:21 पे, 10 मिनट बाद निकल गया। फिर 36 पे लिया, 36 पे ही निकल गया। फिर 13:48 पे लिया, 13:52 पे निकल गया। यानी कि आज मैंने 4 ट्रेड करे। इनमें लॉस तो दोस्तों मेरे को नहीं हुआ है, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, और आज साइकोलॉजी पूरी तरीके से हिल चुकी थी मेरी।
अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखिए, अगर लॉस अगर आप देखें तो मेरे कितना है, एक में 178 रुपये का और एक में 27 रुपये का, यानी लगभग 200 पॉइंट का ट्रेड है। अब दोस्तों यहाँ इसमें लॉस तो मेरे को नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई थी ना, ये मेरे को मार गई आज यहाँ। इसलिए वजह से मैंने 4 ट्रेड लिए और चारों ही ट्रेड मेरे लॉस में निकले आज। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, जब तक माइंडसेट क्लियर ना हो, सेटअप क्लियर ना हो, तब तक ट्रेड ना करें। लेकिन दोस्तों आज अच्छी बात ये रही इन 4 ट्रेडों में, एक तो मेरा लॉस कोई नहीं था, दूसरा जो कल का जो प्रॉफिट था उसका बहुत ही कम गया, यानी कि 1% भी नहीं गया। जो मैंने कल प्रॉफिट करा था उसका 1% आज मेरे को लॉस हुआ है लगभग। उसके बाद जब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, फिर मैंने अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। दोस्तों ये अपनी कमियां मैं इसलिए बता देता हूं आपको, इससे मेरा फ़ायदा होता है, इससे मैं आगे कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि अगर मैंने कोई गलती करी तो अपने व्यूवर्स को मुझे दिखानी पड़ेगी मैंने क्या गलती करी है, जिसकी वजह से मुझे खुद गिल्ट होगा। जब मैं अपने सेटअप पर खुद नहीं रुक पा रहा हूँ तो किसी को क्या सलाह दूंगा या किसी को क्या राय दूंगा मैं। इसलिए मैंने आज आपको ये तीनों चारों ट्रेड दिखा दिए अपने, कि मैंने कहाँ लिए, क्यों लिए, क्या मेरा सेटअप था, कितना लॉस हुआ। चलिए अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब मंडे के सेशन में दोस्तों मेरा जो रेंज होगी वो यही रेंज होगी। ये देखिए, मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो, ऊपर की तरफ 45,222 और नीचे की तरफ 45,077, 45,055, इस रेंज में मार्केट ओपन होती है और ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं ट्रेड लूँगा, जो कि मेरा पहला टारगेट होगा आज का जो हाई है 388, 377 के आसपास का मेरा टारगेट होगा 355। जैसे ही 222 को मार्केट क्रॉस करेगी, 222, 233, यहाँ पर अगर कोई सेटअप बनाएगी, मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मार्केट इस रेंज में ओपन होती है 133 और 222 के आसपास, इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं 5-10 मिनट की वेट करने के बाद ही जैसे ही 222, 233 को क्रॉस करेगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा। और अगर मार्केट इस रेंज में ऊपर ना होकर इस रेंज में कहीं ओपन होती है, जो रेंज मैंने बनाई हुई है इस रेंज में ओपन होती है, तो मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल पर आए, यहाँ कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकला तो मैं ट्रेड लूँगा। नीचे की तरफ अब मैं जहाँ भी मार्केट में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगी, मैं सेल करने की नहीं सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाय करने की सोचूंगा। अगर मार्केट इस पॉइंट पर ओपन होती है, यहाँ रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मेरी क्वांटिटी छोटी रहेगी। यहाँ अगर मार्केट ओपन होती है और इसको 222, 233 को ब्रेक करती है तो मैं ऊपर की तरफ नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा। और इस रेंज में मार्केट अगर ट्रेड करते ही तो इस रेंज में मेरा कोई प्लान नहीं होगा। यहाँ इस पॉइंट पर अगर कोई हैमर बनाती है या कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगी तो मैं यहाँ छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले सकता हूँ। अब दोस्तों याद रखना, मार्केट जैसे ही किसी सपोर्ट पे आएगी तो मार्केट वहाँ सपोर्ट लेगी, वहाँ से आपको बायर ऐड होते हुए दिखाई देंगे, बायर फिर उसको ऊपर की तरफ लेते हुए जाते दिखाई दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको डेली चार्ट पे भी समझ में आ गया होगा क्या सिनेरियो है मार्केट अब मार्केट क्या रेंज हो सकती है। दूसरा, आज मैंने जो 3-4 ट्रेड लिए उनका भी बता दिया, जो मैंने गलती करी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो मैंने आज गलती करी है वो आप ना करें। दूसरा, मैंने ये सेटअप बता दिया कि मार्केट कल के सेशन में कहाँ ओपन होगी, नेक्स्ट सेशन में मंडे को हम कहाँ ट्रेड करेंगे। अगर इस रेंज के आसपास ओपन होती है और जैसे 222 को निकालेगी तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हैमर टाइप कैंडल कोई बनाती है तो छोटी क्वांटिटी से लेंगे, और यहाँ रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलती है तो हम नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं मंडे के सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।